चालू करो सर जी। किसी को कहेंगे कि गेहूं से आटा बनाना है, उसको सीधा कहेगा गेहूं ग्राइंड करो और आटा, यानी कोई दूसरी तीसरी चौथी स्टेज कुछ भी नहीं है, पहली एंड फर्स्ट एंड लास्ट कोई भी नहीं है। लेकिन आरसीएम का जो ये प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में होके ये आटा बनता है। पहले प्रोसेस में इसका जो अनऑर्गेनिक रिजेक्शन है, कंकर पत्थर मिट्टी, उसको निकाल लिया जाता है। ऑर्गेनिक रिजेक्शन में इसकी जो डाली का टुकड़ा वगैरह जो भी कच्चे गेहूँ होते हैं, जिसको अनमेच्योर्ड गेहूँ होते हैं, उनको अलग से निकाल लिया जाता है। इसकी जो डस्ट वगैरह है उसको निकाल लिया जाता है, और इस प्रोसेस में जो भी गेहूँ का टुकड़ा बन जाता है उसको भी अलग निकाल लिया जाता है। अब आपका गेहूँ पूरा साफ हो गया, लेकिन एक गेहूँ में एक अंदर मडबोल होती है। मडबोल की डेंसिटी गेहूँ के बराबर होती है। जब उसी डेंसिटी की गेहूँ के अंदर मडबोल होती है तो उसको मशीनें उसको रिमूव नहीं कर पाती है, वो मशीनें उसको एक्सेप्ट कर लेती है। जब मशीनें उसको एक्सेप्ट कर लेगी तो गेहूँ के साथ ही रहेगी वो। उसको रिमूव करने के लिए उसकी नेचर को चेंज करना पड़ेगा, मडबोल की नेचर को चेंज। तो मडबोल की नेचर चेंज करने के लिए मडबोल को हम रबिंग करेंगे, गेहूँ के साथ में रब होगी वो, तो रब होने से उसकी डस्ट अलग निकल जाएगी और गेहूँ पूरा अलग निकल जाएगा। जब वो डस्ट वहाँ से निकलती है तो वो गेहूँ की चिपक जाती है। गेहूँ की जो इस प्रकार की एक लाइन होती है, वहाँ पे वो मडबोल की डस्ट होती है, वो डस्ट चिपक जाती है और वो किसी एयर से नहीं निकलती है। उसको निकालने के लिए एक नीडल मशीन होती है, नीडल मशीन में वो उसको रोटेट करते हैं और रोटेट करके इस प्रकार का वो डस्ट वहाँ से ये निकल जाती है। ये हल्का सा गेहूँ का कलर इसीलिए है कि वो जो डस्ट निकलती है तो उसमें हल्का सा गेहूँ का भी उछलन हो जाए। अब आपका गेहूँ पूरा साफ हो गया, लेकिन गेहूँ रहता कहाँ पे? गोदाम में, वेयर हाउस में, या बड़े बड़े मंडियों में इस प्रकार रहता है। तो वहाँ पे चूहों की चौकीदारी कोई नहीं कर सकता। जब चूहों की चौकीदारी नहीं करेंगे तो चूहे तो वहाँ पे जाएंगे और उछल कूद करेंगे और अपनी गंदगी कहाँ पे करेंगे? गेहूँ पर। उसी गेहूँ में। तो गेहूँ आपका दूषित हो गया, इफेक्टेड हो गया चूहों से। अब उसको साफ करने की कोई मशीन नहीं है, कोई साफ करने की मशीन नहीं है। मालूम क्या पड़ेगा कि इसमें चूहे कूदे या नहीं कूदे, कोई इसमें कोई उसका सेंसर तो लगा हुआ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस गेहूँ को वॉश करते हैं। वॉश करने से जो भी गेहूँ की जो गंदगी वगैरह है वो निकल जाती है और अपने पास साफ सुथरा गेहूँ हो जाता है। सीड के अंदर एक विशेषता होती है कि सीड में यदि पानी लग जाए तो सीड अपनी जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है। कोई भी सीड हो, गेहूँ हो, मक्का हो, कोई भी हो, जब उसमें पानी लग जाता है तो अपनी जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करता है। तो गेहूँ भी यही करेगा, क्योंकि इसमें पानी धुल गया एक बार तो हम गेहूँ को 8 घंटे तक स्टोर करते हैं। स्टोर करने का मतलब ये है कि इसमें एक जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। जब इसमें गेहूं में जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो गेहूं क्या करेगा, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेगा और नाइट्रोजन लेगा इसमें फोलिक एसिड बनाएगा। ये फोलिक एसिड अपने को एक्स्ट्रा प्रोटीन के रूप में गेहूं दे रहा है। डॉक्टर कहते हैं ना कभी अंकुरित मूंग खाइए, आप अंकुरित चना खाइए। क्यों कहते हैं? कि आपके शरीर में फोलिक एसिड जावे, और फोलिक एसिड सबसे सुपाच्य प्रोटीन होता है, वो जल्दी पचने वाला होता है। तो गेहूं भी अपने को एक तरह से वो सुपाच्य प्रोटीन अपने को कर रहा है। अब आपका गेहूँ पूरी पिसाई के लिए तैयार है। पिसाई के लिए ये जो स्टोन है, जरा ये जो स्टोन है इसमें पिसा जाता है। ये जो ऊपर का जो आप होल है, इसमें गेहूँ आता है और एयर आती है। ये टॉप का है, एक नीचे बॉटम होता है। बॉटम रोटेट होता है और टॉप फिक्स रहता है। ये वाला फिक्स रहता है, इसमें गेहूँ और एयर आएगी। और ये जो आपने लाइनें नजर आ रही है, देखो आप ये यहाँ से आटा और एयर एग्जिट होगी, तो कंटिन्यू एयर आएगी और कंटिन्यू एयर एग्जिट होगी। तो आटा गर्म नहीं होगा, बिना किसी न्यूट्रिशन लॉस के आपको आटा मिलेगा। आपने आटा हर तरह से पूरा शुद्ध कर लिया, सब कुछ कर लिया, किसी में कोई भी प्रकार की कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं रहा। लेकिन इसमें आप देखो ये छोटे छोटे आपके खड्डे पड़ रहे हैं इसमें, देखिए आप, यानी इसकी घिसावट हुई है, पत्थर की घिसावट है। पत्थर घिसेगा तो घिसावट कहाँ गई? आटे में। आपने इतना साफ किया, फिर आटे में डाल दिया आपने, तो जी बिल्कुल है ना। अब उसको साफ करना है, तो आटे में से उस घिसावट को साफ करना कितना मुश्किल है। ये देखो आप, कहाँ से मालूम पड़ेगा कि कौन सी घिसावट है। तो हमने इसमें किया कि ये जो आपका स्टोन है, ये एक आयरन कोटेड सैंड से बना हुआ है। अच्छा हटना भैया, ये मैग्नेट है मेरे पास छोटा सा, बिल्कुल ये हल्का सा टच कर दिए, चिपक रहा, मतलब ऐसा नहीं कोई पावरफुल नहीं है। इसमें लोहा नहीं है, इसमें आयरन कोटेड सैंड है। उस सैंड को कंप्रेस करके ये बनाया हुआ है। ये पत्थर नहीं है, ये रेत का बना हुआ है। तो ये इसकी जो घिसावट होगी वो भी तो आयरन कोटेड होगी, उसमें आयरन का अंश होगा। और आयरन कोटेड कोई भी डस्ट हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैग्नेट। तो इसका जो आटा निकलेगा, हम उसको आटे को हवा से उठाते हैं। हवा से जब घूमता हुआ आटा जाएगा, एक एक कण बिल्कुल उसका अलग अलग रहेगा। तो इसके अंदर जो उसकी जो डस्ट होगी वो क्या करेगा, मैग्नेट के पास में जाएगा और मैग्नेट उसको डिटेक्ट कर लेगा, खींच लेगा। और इसकी जो डस्ट में यदि किसी आटे ने भी उसके साथ कांटेक्ट कर लिया, उसको भी खींच लेगा। तू किधर जा रहा, तू भी इसके साथ था, आजा, तू भी आजा, साथ में आजा। तो उसको वहीं पे रोक लेगा और आपको फ्रेश आटा
ऊपर निकल जाएगा और आपका फ्रेश आटा तैयार। जैसे ये जो इसकी जो घिसावट हुई ना, ये इसका कलेक्ट किया हुआ है। ये देखो, ये मैग्नेट है। ठीक है, ये आपका आटा। ये थोड़ा मॉइस्चर आ गया, चिपक मान लो चिपका तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। आटे पे क्या बरसात की वजह से मॉइस्चर आ रहा है, कहीं चिपकने का नहीं चिपक, यानी इसमें वो वाली चीज नहीं है। हाँ मतलब ठीक है सर। और कोई आपको समस्या? नहीं जी, बहुत बहुत थैंक यू।